Hello everyone. Today we will discuss about the reasons due to which there is a difference between the cash book of the business and the passbook. जिस अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था, इस डिफरेंस को सही करने के लिए हम बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं. तो स्टेटमेंट को बनाने से पहले हमें ये स्टडी करना ज़रूरी है वो रीजंस कौन से जिनके कारण डिफरेंसेस आते हैं. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसके कारण डिफरेंस आता है, दैट इज पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक. यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है वो यहाँ पर है बिजनेस, कि बिजनेस ने कहीं पे पेमेंट करी है थ्रू चेक. अब यहाँ पर मेंशन है कि कैश बुक में वो एंट्री किस टाइम पे रिकॉर्ड करी जाती है और पासबुक में किस टाइम पे रिकॉर्ड करी जाती है, जिसके कारण डिफरेंस आ जाता है. अब बिजनेस ने पेमेंट करी है चेक के थ्रू, तो कैश बुक में कब रिकॉर्ड हो रहा है? एट द टाइम ऑफ इशूइंग अ चेक. कि जैसे ही बिजनेस ने चेक इशू किया पेमेंट के लिए, उसी टाइम कैश बुक में ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है. बट बैंक की पासबुक में कभी रिकॉर्ड होती है? एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट. कि बिजनेस ने तो चेक इशू करने के टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक कब करेगा पासबुक में रिकॉर्ड? जब चेक जो है बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू अ चेक. अब जो बिजनेस है उसको पेमेंट आई कहीं से थ्रू चेक, तो ये कैश बुक में कब रिकॉर्ड किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक. कि बिजनेस ने जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट किया वो उसी टाइम वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेगा कि हमें पेमेंट मिल गई है. बट बैंक कब रिकॉर्ड करता है पासबुक में? एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द इशूइंग पार्टी. कि अब बिजनेस को जहाँ से वो चेक मिला वो पार्टी जब पेमेंट करेगी, बैंक तब जाके पासबुक में रिकॉर्ड करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जो बैलेंस था कैश बुक और पासबुक में वो 10-10 हज़ार का था, बट जब पेमेंट आई 2,000 रुपीज़ की, बिजनेस ने अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दी, तो जो बैलेंस था वो 12,000 का हो गया. बट उस टाइम पे बैंक तब रिकॉर्ड नहीं करता, बैंक ने तब रिकॉर्ड करनी जब उसको पेमेंट मिलेगी. तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो कैश बुक का बैलेंस था वो 12,000 हो गया और जो पासबुक का बैलेंस था वो 10,000 ही रह गया. तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया. थर्ड ट्रांजैक्शन है कलेक्शन ऑफ बिल्स और चेक डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर. अब जो हमें पता है बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन ही बैंक के थ्रू होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो पेमेंट होती है वो डायरेक्टली उनके बैंक में चली जाती है, कि बिजनेस के थ्रू नहीं होके जाती. तो अब ये रिकॉर्ड कब करी जाती है? अब डायरेक्टली अब बिजनेस के बिहाफ पर बैंक पैसे रिसीव कर रहा है पार्टी से, तो जो बैंक है वो तो उसी टाइम रिकॉर्ड कर देगा पासबुक में कि व्हेन द अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द बैंक. जैसे उसको पैसे रिसीव हुए बैंक को उसने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया. बट कैश बुक में कब रिकॉर्ड होगा? जब उसको पासबुक मिलेगी बिजनेस की कैश बुक में, तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसको पासबुक मिलेगी बिजनेस में और देखा जाएगा कि हमें ये पेमेंट आ गई ये बैंक में, उसके बाद जाके कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. तो इस केस में पहले क्या हुआ, पासबुक में पहले एंट्री रिकॉर्ड होगी, बट कैश बुक में हमें बाद में रिकॉर्ड करी एंट्री.